बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें पहले। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ओके, अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं कुछ सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के और कुछ पैरेलल के। ठीक है, तो एक एक न्यूमेरिकल मैं जो है वो आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, तो आपने इसको जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो सबसे पहला जो है वो फ़र्ज़ करें कि तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 आप उसमें सीरीज़ कम्बिनेशन में अटैच हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि एक एक सिरा कॉमन है। हर कैपेसिटर C1 की वैल्यू 10 फैरड है, C2 की 22 फैरड है और C3 की 4 फैरड है। और सवाल ये है कि टोटल कैपेसिटेंस CT की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये बताना है। चूँकि ये जो कम्बिनेशन है ये सीरीज़ का है और हमें पता है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला वो है 1/CT इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो 1/10 प्लस 1/22 प्लस 1/4। इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये 220 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद 1/CT आ जाएगा 87 और 220 और जो CT है वो 220/87 और ये डिवाइड करें तो 2.53 फैरड आ गया। ठीक है, तो ये जस्ट आपने ये फार्मूला इसका ज़हन में बिठा लेना है। तो इस फार्मूला में आपने वैल्यूज़ पुट करनी और हल हो रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कम्बिनेशन कौन सा है। जब कम्बिनेशन का पता चल गया तो फिर उसका फार्मूला याद होना चाहिए। जब फार्मूला याद होगा के बाद ये सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमने करेक्टरिस्टिक में देखा है कि जो टोटल कैपेसिटेंस CT है, ठीक है, वो हमेशा लेस देन होती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के। अब ये देखिए इंडिविजुअल कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू जो है वो 10 है, C2 की 22 है और C3 की 4 है। ठीक है, तो जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इन तमाम में से हर एक जो छोटे से छोटा है ना उससे भी कम होगी। अब छोटे से छोटा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 4 है। अभी देखें जो टोटल कैपेसिटेंस आई है वो 4 से भी कम आई है, 2.53 आई है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में से जो कम से कम कैपेसिटेंस होगी उससे भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी। अच्छा, अभी देखते हैं कि तीन कैपेसिटर हैं C1, C2 और C3। इनका कम्बिनेशन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कौन सा है, शाबाश, ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। ठीक है, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में हर कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो 5 फैरेड है, यानी कि बराबर है। तो पूछा जाता है कि टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू बताए। अब एक तो इसका तरीक़ाकार वो है कि आप फार्मूला पुट करें। जैसे कि आपको पता है कि सीरीज़ कम्बिनेशन का जो फार्मूला है कैपेसिटर का 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, उसमें हमने वैल्यूज पुट की 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 3/5 और CT की वैल्यू आ जाएगी 5/3 इज इक्वल टू 1.67 फैरड। ठीक है, एक फार्मूला मैंने आपको वो भी बताया था कि अगर तमाम के तमाम कैपेसिटर की वैल्यू बराबर है, ठीक है, तो उस वक्त हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस C1, C2 एंड C3 आर इक्वल, सो CT इज इक्वल टू C/N, यानी कि जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू बटा नंबर ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस तमाम के वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, और तीन कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में अटैच हैं, तो उस वजह से क्या हो जाएगा 5/3 और इसकी वैल्यू देखें दोनों सेम आई हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा अगर आप फार्मूला जेन में बिठा लें, लेकिन ये उस वक्त अप्लाई करेंगे जब क्या होगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम होगी, अदरवाइज़ आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये उस वक्त हम अप्लाई करेंगे जब कैपेसिटर की वैल्यू, ये जस्ट 2 दफ़ा करवाने का मकसद ये था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि उस फार्मूले से कर ले, यहाँ ये फार्मूला लगा लें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी एक मैं आपको करवा देता हूँ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। इसमें देखें कि तीन कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आपस में किस तरह अटैच हैं।
पैरेलल में चूँकि दो दो सिरे कॉमन है, एक सिरा इस साइड पे स्टार्टिंग एंड कॉमन है और फिनिशिंग एंड कॉमन है। सवाल ये है कि टोटल कैपेसिटेंस हमने बतानी है, ठीक है। तो आपने कम्बिनेशन पहचान ली है, कौन सा है, पैरेलल, वेरी गुड। और पैरेलल में हमें पता है जो टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला है CT=C1 + C2 + C3, ठीक है। तो जो टोटल कैपेसिटेंस CT है वो इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे जस्ट, तो ये हमारे पास CT आ जाएगी। इसमें ऐसा मुश्किल बात कोई नहीं, जस्ट आपने इसका कम्बिनेशन पहचानना है और उसका फार्मूला नोट कर देना है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि जो करैक्टरिस्टिक हैं पैरेलल कम्बिनेशन की, जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो उस कम्बिनेशन में मौजूद जो हर कैपेसिटेंस की वैल्यू है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उससे भी ज़्यादा होगी। अब इस कम्बिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 22 फैराड है। अब CT जो है वो 22 से भी ज़्यादा आनी चाहिए। क्या ये ज़्यादा आई है, ठीक है। तो इसलिए कंक्लूजन इसका क्या निकलेगा, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो C1 C2 C3 तमाम से ज़्यादा होगी। बात याद रहेगी। अच्छा, अभी कंसिडर करें कि C1 C2 और C3 जो है ये किस तरह अटैच हैं। वेरी गुड, पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। एक साइड से एक सिरा कॉमन है, दूसरी साइड से दूसरा सिरा कॉमन है, ठीक होगी बात। तो सवाल ये किया जाता है कि टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू बताएं, तो हमने क्या करना है, चूँकि ये कम्बिनेशन कौन सा है, शाबाश, ये है जी पैरेलल कम्बिनेशन। और पैरेलल में हमें पता है कि CT का जो फार्मूला है वो C1 + C2 + C3 है। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, 5 + 5 + 5 और ये आ जाएगा 15। अब उसी तरह चूँकि ये कैपेसिटर की वैल्यू बराबर है, तो हमने एक फार्मूला ये भी पढ़ा है कि अगर कैपेसिटर्स की वैल्यू बराबर हो, यानी कि C1 बराबर हो C2 के, बराबर हो C3 के, देन हम क्या करेंगे, CT जो है वो n टाइम C के बराबर होगा। यानी कि हम नंबर ऑफ़ कैपेसिटर को कैपेसिटेंस के साथ ज़रब दे दें तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। अभी देखें, 3 कैपेसिटर थे, एक की वैल्यू 5 थी, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया, ठीक है। तो दोनों सूरतें में आंसर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन ये फार्मूला हमने कब अप्लाई करना है, शाबाश, वेरी गुड। हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अदरवाइज़ हम यही फार्मूला जो है वो ज़हन में बिठा लेंगे, C1 + C2 + C3, ठीक है जी। बाकी जो है इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। ओके, ये पेज नंबर है बुक का 188, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, कैलकुलेशंस अबाउट कैपेसिटर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल। ये एग्जांपल 1, ये कैपेसिटर है पैरेलल में अटैच है, तो उसको हल किया गया है। ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ठीक है। 5वां B जो है वो पैरेलल में है। नेक्स्ट, हाँ, 6ठे नंबर पे जाके ये सीरीज़ वाला है, ठीक है जी। ये भी सीरीज़ में, ये भी सीरीज़ में। अब ये देखें, ये सीरीज़ और पैरेलल दोनों आ गए। ये पहले हम दोनों सीरीज़ में हल करेंगे, इन दोनों को पहले हम पैरेलल में हल करेंगे, ठीक है। जो जो आप आ जाएगा इसके साथ सीरीज़ में हो जाएगा, तो ये कम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको हल कर लेना है। नंबर 12 पे जो है वो कुछ जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो उनमें पूछा गया कि जैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर इतनी हो, ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज जो है 220 हो, तो व्हाट चार्ज इन कूलम डज इट टेक, यानी कि टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है जी। व्हाट डज इट टेक इफ़ द वोल्टेज इज़ इंक्रीज टू 400, यानी कि अगर एक कैपेसिटर है उसको हमने अप्लाई किया हुआ है, तो Q=CV का आप जस्ट फार्मूला लगाएंगे जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे ये हासिल हो जाएगा। C की वैल्यू बताई हुई है, V की बताई हुई है, तो ये आ जाएगा। अगर हम V को बढ़ा देंगे तो जस्ट आपने 220 की बजाय क्या कर देना, 400 कर देना है, तो ये उसी तरह उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये 13 नंबर पे क्या बताया गया, 2 कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 250 वोल्ट सप्लाई हैव चार्जेस। अब इनके दो के चार्ज Q1 है, Q2 है, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ये एनर्जी स्टोर का जैसे कि हमने फार्मूला बताया था कि E= जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका फार्मूला हाफ CV², ठीक है। अब C1 के अंदर हमने करना है, तो ये C1 हो जाएगा V1², और अगर हम C2 करेंगे तो वो C2 V2 हो जाएगा। चूँकि पैरेलल में है तो V1 और V2 बराबर है, इस वजह से ये यहाँ पे हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आप इन न्यूमेरिकल की करेंगे प्रैक्टिस,
ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच गया है। बाकी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। इनमें अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है आप इसको पूरा हल करेंगे पहले, ठीक है। और नीचे आपने वॉइस मैसेज के ज़रिए बताना है कि आपको मसला क्या है, ठीक है। आप पूरा मसला बताएंगे और देन आपको उसका हल मिल जाएगा, ठीक है। वॉइस मैसेज में मसला बताना है और नीचे आपने मेंशन भी करना है कि ये सर प्रॉब्लम है, इसका ये न्यूमेरिकल नंबर है और ये इसमें मुझे इशू आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको फिर हल करके मैं दे दूँगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।